Hi, this is Suman. Welcome back to my YouTube channel. Students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and hit the bell icon so you get the latest notifications timely. So students, today's topic is difference between hire purchase system and installment purchase system. So let's get started the video. Difference between hire purchase system and installment purchase system. So students, here are three columns. One is basis of difference, second is hire purchase system, and the third one is installment purchase system. So first difference is ownership of goods. Under hire purchase system, the ownership of goods passes from the seller to the buyer after the payment of last installment. तो स्टूडेंट्स हायर परचेज सिस्टम के केस में जब हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट हम सेलर को पे कर देते हैं तो उसके बाद जो ऑनरशिप ऑफ गुड्स हैं मीन्स जो गुड्स पे आपका एक ऑनरशिप राइट्स हैं कि वो गुड्स आपकी हैं, तो वो जो राइट है वो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं बायर को, क्योंकि बायर ने 1 बाय 1 सारी इंस्टॉलमेंट्स सेलर को पे कर दी हैं। अब जो गुड्स हैं वो उसके हक में हैं, अब जो बायर है वही उसका ऑनर है। Whereas under the installment purchase system, the ownership of goods passes immediately from the seller to the buyer on signing the installment purchase agreement. लेकिन installment purchase system के अंडर जो ऑनरशिप ऑफ गुड्स है वो तुरंत हम पास कर देते हैं बायर को फ्रॉम द सेलर टू द बायर ऑन साइनिंग द इंस्टॉलमेंट परचेज एग्रीमेंट। सेकेंड इज पोजिशन ऑफ द बायर. अंडर हायर परचेज सिस्टम द बायर इज इन द लीगल पोजिशन ऑफ ए बेली. He can use the goods but cannot dispose of or sell the goods until last installment is paid. तो स्टूडेंट्स हायर परचेज सिस्टम के केस में जो बायर है वो उसकी एक लीगल पोजीशन होती है ऐसे बेली की. बेली वो पर्सन होता है जिसको हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए गुड्स या कोई भी चीज़ सामान दे देते हैं, लेकिन जो ऑनरशिप राइट्स हैं वो हम अपने पास ही रखते हैं, बायर को ट्रांसफ़र नहीं करते. तो इस केस में हायर परचेज सिस्टम के केस में हमारा जो बायर है उसके पास गुड्स हैं, वो उसे यूज़ कर सकता है, लेकिन जो गुड्स उसके पास हैं ना ही वो उन्हें कहीं बेच सकता है ना ही कहीं सेल बेच सकता है जब तक कि वो एक लास्ट इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर देता. The buyer is in the legal position of a belly. He can use the goods but cannot dispose of or sell the goods until last installment is paid. तो जब तक कि जो हमारा बायर है सभी इंस्टॉलमेंट्स को 1 बाय 1 करके सभी पे नहीं कर देता तब तक वो उस सामान का ऑनर नहीं बन सकता. Whereas under the installment purchase system, second point, the buyer is the owner of the goods and can dispose of the goods even though he has not paid the full amount. लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के केस में जो हमारा बायर है वो ऑनर बन जाता है हमारी गुड्स का, फिर चाहे वो उन गुड्स को बेच दे चाहे उसने पूरी पेमेंट ना की हो. नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट, रिपोसेशन ऑफ गुड्स. अंडर हायर परचेज सिस्टम, in case of an default by buyer in paying the installments, the seller can repossess the goods sold because the title and the ownership of the goods vest with the seller. तो स्टूडेंट्स हायर परचेज सिस्टम के केस में अगर बायर कभी वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, पेमेंट कोई इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं पे करता तो सेलर का जो राइट है वो है कि वो जो भी सामान उसने अपने बायर को दे रखा है सेल करने के लिए तो वो उस सामान को वापस मंगवा सकता है, रीपोसेस कर सकता है, अपने पोजेशन में ले सकता है, क्योंकि हायर परचेज सिस्टम के केस में जो गुड्स का टाइटल है, ऑनरशिप राइट्स हैं, वो सारे के सारे किसके पास हैं? सेलर के पास है. तो इस तरह से अगर कभी बायर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तो सेलर का पूरा हक बनता है कि वो गुड्स को अपने कब्जे में ले सकता है. तो whereas under the installment purchase system, in case of an default by the buyer in paying the installments, the seller cannot repossess the goods. He can only sue the buyer for recovering the unpaid installment. लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के केस में अगर कभी बायर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता है, द सेलर कैन नॉट रिपोसेस द गुड्स. तो सेलर जो है गुड्स को वापस नहीं ले सकता है. ही कैन ओनली sue द बायर फॉर रिकवरिंग द अनपेड इंस्टॉलमेंट. वो केवल सिर्फ बायर पे केस कर सकता है जिससे कि वो अपनी अनपेड इंस्टॉलमेंट्स को रिकवर कर सके.
Next is fourth point, right to forfeit installment. Under hire purchase system, in case of default by the buyer, the vendor can forfeit the amount already paid by the buyer. तो स्टूडेंट्स, हायर परचेज सिस्टम के केस में अगर कोई बायर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, पेमेंट नहीं कर सकता इंस्टॉलमेंट्स की, तो वेंडर जो है जितनी भी अमाउंट बायर ने पे कर रखी है वो उसे फॉरफिट कर सकता है, मीन्स कैंसिल कर सकता है. In case of default by the buyer, the vendor can forfeit the amount already paid by the buyer. अगर बायर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता है तो वेंडर का, सेलर का पूरा राइट बनता है कि वो जितनी भी अमाउंट आज तक बायर ने पे की है एज इंस्टॉलमेंट, वो सारी की सारी अमाउंट को कैंसिल कर सकता है, फॉरफिट कर सकता है. Purchase system, whereas under the installment purchase system, in case of default by the buyer, the vendor cannot forfeit the amount already paid by the buyer. लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के केस में अगर कोई बायर डिफ़ॉल्ट हो जाता है, इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर सकता, तो वेंडर किसी भी तरीके से अमाउंट को जो बायर ने पे कर रखी है उसे फॉरफिट नहीं कर सकता. द वेंडर कैन नॉट फॉरफिट द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द बायर. बायर ने जितने भी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रखी हैं उस अमाउंट को वो फॉरफिट नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता. Next is fifth point, right of return of goods. Under hire purchase system, the buyer can return the goods at any time without making further payments, but he cannot claim back the installments paid. तो स्टूडेंट्स, हायर परचेज सिस्टम के केस में जो बायर है वो गुड्स को किसी भी समय वापस कर सकता है बिना दोबारा पेमेंट दिए हुए, लेकिन जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स उसने आज तक पे की हैं उसे वो वापस नहीं क्लेम कर सकता. Whereas under the installment purchase system, the buyer has no right to return the goods because he has taken possession and ownership of the goods. लेकिन installment purchase system के केस में बायर जो है गुड्स को वापस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो बायर है उसने ऑलरेडी गुड्स को अपने पोसेशन में रख लिया है, अपने कब्जे में रख लिया है और उनका पूरा ओनरशिप राइट अपने नाम कर लिया है. नेक्स्ट इज 6 पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉस ऑफ गुड्स. Under hire purchase system, in case of any loss to the goods, the vendor has to bear it provided the buyer has taken reasonable care of the goods. तो स्टूडेंट्स, हायर परचेज सिस्टम के केस में अगर गुड्स को किसी भी तरह का लॉस होता है, अगर हमारे सामान को किसी भी तरह का लॉस होता है, तो जो हमारा वेंडर है, सेलर है, वो उसे बियर करेगा. जो भी नुकसान हुआ है वो हमारा वेंडर उठाएगा, सेलर उठाएगा. लेकिन शर्त ये है कि हमारा जो बायर है उसने प्रॉपर केयर की हो सामान की. बायर हैज़ टेकन रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स. और अगर बायर ने उसका देखभाल अच्छे से की है सामान की, उसका रख रखाव अच्छे से किया है और उसके बावजूद भी अगर लॉस हो जाता है तो हमारा वेंडर सारे इस लॉस को उठाएगा. तो उस लॉस के जितने भी खर्चे हुए होंगे, उस लॉस का जितना भी नुकसान हुआ होगा वो सारा वेंडर उठाएगा. Whereas under the installment purchase system, in case of any loss to the goods, the buyer has to bear it because he is the owner of the goods. लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के केस में अगर हमारी गुड्स को किसी भी तरह का नुकसान हो जाता है तो ये सारा जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ बायर को ही उठाना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो बायर है वही गुड्स का ऑनर है. 7th point, repair of goods. Since the vendor is legally the owner of the goods till the last installment is paid, hence he has to bear the cost of repairs. तो स्टूडेंट्स, हायर परचेज सिस्टम के केस में जो वेंडर है, सेलर है, वही गुड्स का लीगल ओनर है जब तक कि हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती. तो इस तरह से जो भी रिपेयर्स का खर्चा होता है वो सारा का सारा वेंडर को, सेलर को उठाना होता है. Whereas under the installment purchase system, since the buyer becomes the owner of the goods from the very beginning, hence he will bear the cost of the repairs. तो इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के केस में जैसे कि हमारा जो बायर है वो ही गुड्स का रियल ओनर है बिल्कुल शुरुआत से, तो उसे ही जो भी रिपेयर्स के खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे बायर को उठाने पड़ते हैं. नेक्स्ट इज 8th पॉइंट, सेल और मॉर्गेज ऑफ गुड्स. अंडर हायर परचेज सिस्टम, buyer cannot sell or mortgage the goods until he pays the last installment. तो स्टूडेंट्स हायर परचेज सिस्टम के केस में हमारा जो बायर है
सामान को ना ही वो सेल कर सकता है और ना ही मॉर्गेज कर सकता है, गिरवी रख सकता है, जब तक कि वो सारी की सारी लास्ट पेमेंट सेलर को नहीं पे कर देता। Whereas under the installment purchase system, buyer can sell or mortgage the goods right from the beginning of the agreement. लेकिन installment purchase system के केस में जैसे कि हमारा बायर जो है वो गुड्स का ऑनर बन जाता है, ऑनरशिप राइट्स उसको मिल जाते हैं, तो बायर जो है अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के केस में गुड्स को सेल कर सकता है और उन्हें गिरवी भी रख सकता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, जैसे ही ऑनरशिप राइट उसको मिल जाते हैं। Next is ninth point, nature of contract. Under hire purchase system, it is a contract for hire and becomes contract of sale only after payment of last installment. तो स्टूडेंट्स हायर परचेज सिस्टम के केस में ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह से हायर का होता है, मीन्स हम रेंट पे जैसे कोई चीज़ देते हैं, किसी से कोई सामान देते हैं कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं, और बाद में ये जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन जाता है जब हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो पे हो जाती है। Whereas under the installment purchase system, it is a contract of sale from the very beginning. लेकिन installment purchase system जो है शुरुआत से ही एक contract of sale होता है, जैसे ही हमारी सेल हो जाती है। Next is 10th point, safety of goods. Under hire purchase system, it is a duty of the purchaser to take all such care of goods as a rational man would take it in case of his own goods. तो स्टूडेंट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम तो स्टूडेंट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम ये सेफ्टी ऑफ गुड्स जो है एक परचेज़र की, एक बायर की ड्यूटी होती है कि वो जो सामान उसने सेलर से लिया हुआ है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो सामान है उसका पूरा अच्छे से केयर करे कि वो ख़राब ना हो, हमारा सामान डैमेज ना हो, और इस तरह से सामान को ट्रीट करे कि जैसे वही इसका मालिक हो। Whereas under the installment purchase system, such duty is not imposed on the purchaser. He does so only because he is the owner. लेकिन इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम के केस में इस तरह की कोई भी ड्यूटी उसे इम्पोज नहीं की जाती कि हमारी जो गुड्स हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहनी चाहिए, अच्छी कंडीशन में रहनी चाहिए। ही डज सो ओनली बिकॉज ही इज़ अ ऑनर। तो इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम ही ऑनरशिप राइट्स जो है तुरंत बायर को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और उसकी मर्ज़ी है वो सामान को किस तरह से ट्रीट करता है। So students, in this video you have learned about the difference between hire purchase system and installment purchase system. So students, in this video only this much. Thank you. Thanks for watching.